Assalamualaikum students, this is class B9. Our subject is biology. We are studying unit number 8 nutrition and today our topic is balanced diet. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस्ड डाइट जो है वो क्या होती है, इसका जो है डिफरेंट जेंडर्स में क्या रोल है, डिफरेंट जो ह्यूमंस एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ये कितनी ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो हम कितनी एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we will see what is balanced diet. It is the one which contains all the essential nutrients in correct proportions. यानी कि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं वो मुनासिब मिक़दार में शामिल होते हैं. और ये जो है वो एज, जेंडर और एक्टिविटी के साथ वेरी करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान नौजवान है उसकी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ होगी, इसी तरह से जो बूढ़े हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करेगी. इसी तरह से मेल में और फीमेल में भी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है. इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. इसमें बहुत सी किस्मों के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं. ये किसी भी पर्सन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. जब रेड है वो हमें 52% कार्बोहाइड्रेट्स दे रही है, 3% लिपिड्स और 9% प्रोटीन्स. इसी तरह से जो राइस है इससे हमें 23% कार्बोहाइड्रेट्स, 0.1% लिपिड्स एंड 2.2% प्रोटीन्स मिल रही हैं. इसी तरह से पोटैटो, एप्पल, एग, मिल्क, चीज़ और बटर की भी यहाँ पे परसेंटेज दी गई. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट जो फूड सोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट परसेंटेज मिल रही है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स की. इस तरह ये हमारी जेंडर, एक्टिविटीज़ और एज के साथ भी वेरी करते हैं. अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस डाइट का जो है वो एज, जेंडर और एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है. ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ बॉडी, यानी कि वो पीरियड जिसमें हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, अभी ग्रोथ हो रही होती है जैसा कि बच्चों में, तो उनमें मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी सेल्स में बहुत हाई होता है. इसीलिए जो है वो उनको बैलेंस डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसमें ज़्यादा एनर्जी. और बच्चे चूँकि वो बढ़ रहे होते हैं, उनके दिल, गुर्दे, फेफड़े, आर्गन हर चीज़ जब ग्रो हो रही होती है उसमें कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वो बहुत हाई रेट पे हो रहा होता है, इसलिए इनको हाई एनर्जी फूड की ज़रूरत होती है. जो अडल्ट्स हैं उनको कम प्रोटीन चाहिए होती हैं बिकॉज़ अब उनकी ग्रोथ जो है वो हो चुकी होती है. अब उन्होंने सिर्फ एक्टिविटीज़ जो करनी होती हैं उसके लिए उनको एनर्जी जो है वो चाहिए होती है. बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल, लेकिन एक बढ़ता हुआ बॉय है या गर्ल है उसको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होती हैं क्योंकि उसकी अभी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स ने भी डेवलप होना होता है. इस तरह से जो बच्चे हैं इनमें कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो कैल्शियम है वो हड्डियाँ बनाने के लिए ज़रूरी होता है. हम जानते हैं कि जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम से मिल के बनी होती हैं. जो आयरन है वो हमारे ब्लड का पार्ट है. हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो एक फ्यूल की तरह वर्क करता है. हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है, तो उसके अंदर आयरन होता है. तो इसके बगैर जो है वो हमारी बॉडी में जो कोई भी वर्किंग जो है वो नहीं हो सकती है. अब आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं, उसमें जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो एज के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटी लेवल और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो बैलेंस डाइट है वो वेरी करती है. तो आप चार्ट में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसको भी ज़्यादा ज़रूरत होती है हाई एनर्जी फूड की. जो फीमेल्स हैं अगर वो ग्रोइंग एज में है तो उनको भी ज़्यादा चाहिए होती है अगर उनकी ग्रोथ हो रही होती है. इस तरह से जिनके मॉडरेटली एक्टिव लेवल है उनको ज़्यादा चाहिए होती है, जिनका मॉडरेटली एक्टिव लेवल है उनको उससे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और जिनका सेडेंटरी यानी कि बिल्कुल बैठ के सिटिंग वाला स्टाइल का है उनको उससे भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस वाज अबाउट द बैलेंस्ड डाइट. इसमें हमने देखा कि बैलेंस्ड डाइट जो है वो क्या होती है और किस तरह से वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है और एज और जेंडर के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है. आई होप स्टूडेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल. स्टिल इफ़ यू हैव any confusion you can again ask me and you can contact me. You can ask the confusion, you can ask all the questions that you have in your mind in this lecture and in all the previous lecture. Thanks and take care.